हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बन इकोसिस्टम का न्यूज़लेटर जो कि आया है 13/1/2025 को, यानी कि 13 जनवरी को जो न्यूज़लेटर आया है उसका डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। तो ये न्यूज़लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर डील सेकर से रिलेटेड एक ऐसा अपडेट दिया गया है जिसमें बायर्स एज ए बायर आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी फील होगी। तो अगर आप डील सेकर से कुछ सामान परचेज कर सकते हैं या करते हैं तो जैसा दूसरे प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी फीचर रखा जाता है जिससे ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट बढ़े, कस्टमर्स ज़्यादा आए, उससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है तो वो आपको सुनना जरूरी है। चलिए, लेकिन हम सारी चीजें कवर करेंगे इस न्यूज़लेटर की जो हम रेगुलरली कवर करते रहते हैं अपने दूसरे चैनल पर, मतलब इसी चैनल पर जो दूसरी वीडियो में हमने कवर कर लिया है तो उसको थोड़ा शॉर्टली क्विकली हम यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी करेंगे। बाकी डिटेल में हम जो वो मेन अपडेट है उसको डिटेल में देखेंगे और डील सेकर पर जाकर भी इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बार जो अपडेट आया है वो क्या है। तो न्यूज़लेटर के अंदर हम डील सेकर का जो अपडेट देख रहे हैं, पहला बन इकोसिस्टम वेलकम्स यू। तो बन इकोसिस्टम का एक वेलकम मैसेज आया है 2025 की तरफ से, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा जो है न्यू वेबसाइट जो लॉन्च हुई है, तो हम पहले ही नई वेबसाइट के बारे में आपको अपडेट दे चुके हैं, 2 वीडियो है इससे रिलेटेड, और इसमें आप बन पोर्टल भी देख सकते हैं। तो बन पोर्टल भी आपको जो है वेबसाइट के अंदर ही मिल जाता है और यहीं पर है ये सारी चीजें। तो यहाँ पर देखिए ये जो नया पोर्टल है कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें आप यहाँ जो प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप आगे की चीजें जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो ये नई वेबसाइट है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और जैसे आगे आएगा तो फिर और भी चीजें बताएंगे। नई बन पोर्टल नाउ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो बन पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। डील सेकर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस। तो डील सेकर का क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस जो शुरू हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इतना बड़ा अपडेट है कि आपको ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बड़ी क्रांति लेकर आएगा। तो अभी तक जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट्स, जैसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे वो Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो या दूसरे कोई से भी ऑनलाइन शॉपिंग वाले प्लेटफॉर्म जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग होती है, वहां पर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का प्रोसेस फॉलो किया जाता है और ये अभी तक डील सेकर पर नहीं हो रहा था। यही रीजन था कि डील सेकर पर फ्रॉड चल रहे थे, डील सेकर पर डील के हद से ज्यादा प्राइस चल रहे थे, डील सेकर पर डील के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ये सारी दिक्कतें अब क्लियरिंग एंड सेटलमेंट से कंप्लीट होने वाली हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और जो न्यू रैंकिंग पीरियड है इसको तो चलिए छोड़ते हैं, और न्यू रैंक अचीवर्स इसको भी हम स्किप करेंगे, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट को कंप्लीटली विजिट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और एक एक करके सभी पॉइंट को कवर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो न्यूज़लेटर का हमारा मेन अपडेट है वो है बन इकोसिस्टम, और ये जो पोर्टल है जिसमें बन एकेडमी, बन चैरिटी, बन बीटा, डील सेकर, बन इकोसिस्टम, इसका नया साल जो 2025 में इनोवेटिव यूनाइटेड अचीव इनकी क्या है, तो वेलकम 2025 द ईयर ऑफ यूनिटी ग्रोथ एंड इनोवेशन विद बन इकोसिस्टम। तो ये एक तरीके से एक इंस्पिरेशनल मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि जैसे ही 2025 शुरू होगा, बी एम्ब्रेस ए न्यू चैप्टर, हम एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं, फिल्ड अप विद एंडलेस पॉसिबिलिटी, जिसकी अनंत संभावनाएं हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज टू इवॉल्व एंड सक्सीड टुगेदर। और इसमें ऐसी उम्मीदें हैं, ऐसे रास्ते हैं जिससे हम ग्रो करेंगे, इवॉल्व करेंगे, मतलब तकनीकी ग्रोथ करेंगे और एक साथ जो है आगे बढ़ेंगे। दिस इज द ईयर टू सेलिब्रेट द स्ट्रेंथ। ये नया साल अपनी स्ट्रेंथ को, यानी कि अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को, अपनी ताकत को बढ़ाने का या एंजॉय करने का एक टाइम है ऑफ आवर ग्लोबल कम्युनिटी, हमारी जो ग्लोबल एंटायर कम्युनिटी है उसके लिए। तो एक कलेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड थिंकर्स, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड अनस्टॉपेबल इनोवेटर्स मेकिंग ए डिफरेंस इन एवरी शेप ऑफ लाइफ। अवर विजन फॉर 2025, यहाँ पर विजन भी दिख मिल जाता है नए साल का क्या विजन है। तो इस विजन के अंदर यहाँ पर एम्पावर थ्रू एजुकेशन से अपने आप को एम्पावर करना है। रिवोल्यूशनाइज ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स को बढ़ाना है, रिवोल्यूशन उसमें एक लेकर आना है। लीड द ब्यूटी इंडस्ट्री, और ब्यूटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। शॉर्ट में मैं कवर कर रहा हूँ। ड्राइव पॉजिटिव चेंजेस, और कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं। स्ट्रॉन्गर टुगेदर, जॉइन अस ऑन दिस जर्नी। तो स्ट्रॉन्गर एक साथ मिलकर और ज्यादा मजबूत रहेंगे, इस जर्नी को ज्वाइन करें। कुछ इस तरीके का ये मैसेज था। अब चलिए नया पोर्टल जो अपडेट हुआ है वहां पर देख लेते हैं। तो इस नए पोर्टल के अंदर द फ्यूचर इज नाउ करके ये अपडेट है। प्रोडक्ट के अंदर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको डील सेकर, बन बीटा सब चीज मिल जाएंगी देखने को। और इसमें एक नया सेक्शन भी ऐड हुआ है जिसको बन पोर्टल
के नाम से आप जानते हैं। तो बन पोर्टल से आप अपने डैशबोर्ड के बैकएंड पर चले जाएंगे। तो ये अपडेट यहाँ पर है। अब दूसरा जो यहाँ पर देखते हैं, एक्सप्लोर अवर रिवोल्यूशनाइज्ड ऑनलाइन, और आगे देखते हैं प्लेटफॉर्म buniecosystem.eu, एक्सप्लोर अवर रिवोल्यूशनाइज्ड ऑनलाइन प्रेजेंस, वन इकोसिस्टम न्यूली डिजाइन एंड एनहांस्ड वेबसाइट। तो बन इकोसिस्टम की नई डिजाइन और एनहांस वेबसाइट है। तो काफी अच्छा अमेजिंग प्रीमियम लुक इस बार हमें बन इकोसिस्टम की वेबसाइट का देखने को मिलता है। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे बन इकोसिस्टम पर और ओपन करेंगे। तो जैसे ही ओपन करेंगे वहां पर आपको कुछ इस तरीके का फीचर्स दिखेगा। पहले भी हम कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस सेक्शन में जाकर प्रोडक्ट वगैरह, बन पोर्टल, ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। डील चेकर पर भी यहीं से डायरेक्ट चले जाएंगे। बन बियोजे भी यहीं से चले जाएंगे। बन बीटा, बन एकेडमी और बन चैरिटी सब यहीं से ओपन कर सकते हैं। तो काफी अच्छा प्रीमियम लुक है, प्रोफेशनल सी वेबसाइट लगती है देखने में। तो ये काफी अच्छा इन्होंने अपडेट किया है और इसी के बारे में यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। और सारी चीजें किस तरीके से क्या है, बन बीटा, ये सारी वेदर यू आर एन IMA, आप एक IMA हो, एक पार्टनर हो, और सिंपली क्यूरियस विजिटर्स हो, हमारी वेबसाइट पर आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसा ये इस मैसेज में कह रहे हैं। तो चलिए इसको भी करते हैं आगे। और द फ्यूचर इज नाउ, बन पोर्टल नाउ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो बन पोर्टल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये अब बन प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये बन पोर्टल का है। तो पहले ये नहीं था, इसको अभी ऐड किया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। चाहो तो आप जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं या फिर आपको आई बटन में कहीं पर भी वीडियो इसी से रिलेटेड मिल जाएगी। अब चलिए आगे बात करते हैं। आप buniecosystem.eu को जाएंगे, प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे और बन पोर्टल आइकॉन पर क्लिक करेंगे, वो सारी चीजें मिल जाएगी। अब यहाँ पर नया बन इकोसिस्टम लीडरशिप प्रोग्राम रैंक्स आ गई। इसके बाद बी प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग DSP सेकंड स्टेज। तो DSP की सेकंड स्टेज आ रही है। DSP सेकंड स्टेज कमिंग एंड ऑटोमेटिक कन्वर्जन बिटवीन डील सेकर मर्चेंट एंड नॉन मेंबर्स बायर विल बी अवेलेबल। तो डील सेकर पूल की स्टेज 2 आ रही है, जिसमें जो मर्चेंट हैं उनके और जो नॉन मेंबर बायर हैं, देखिए नॉन मेंबर बायर और डील चेकर के मर्चेंट, इनके बीच में जो है ऑटोमेटिक कन्वर्जन होना शुरू होगा और ये बन को USDT में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये बन को USDT के साथ स्वैप किया जाएगा और इसके लिए आपको पब्लिक एक्सचेंज यूनिस्वैप का इस्तेमाल करते हुए लोग दिखेंगे। डील चेकर और ये जो कन्वर्जन है वो डील चेकर के से बाहर होगा, डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म पर होगा। यानी कि डील चेकर पर कन्वर्जन नहीं होगा, डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा और ये डील चेकर पर नहीं होगा। तो नॉट ऑन डील चेकर, आप यहाँ पर देखिए इसको चेक कर लो, नॉट ऑन डील चेकर, यानी कि जो DSP प्लेटफॉर्म है वो डील चेकर से बाहर है। तो आपका जो कन्वर्जन होता है बन का USDT में वो डील चेकर पर नहीं होता, डील चेकर से अलग होता है। हालांकि DSP जो डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म है वो डील चेकर से कनेक्टेड रहेगा। ऑटोमेटिकली जब कन्वर्ट होगा तो आपके कॉइन वहां से खुद ही चले जाया करेंगे DSP में, अभी तक उनको मैनुअली भेजना पड़ता है। तो डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म विल मेक इट पॉसिबल फॉर नॉन मेंबर्स टू बाय डील्स एज गेस्ट एंड पे the crypto part of their deal quickly and easily, for merchants to sell deals to more buyer and swap a पार्ट ऑफ देयर क्रिप्टो कॉइन फॉर फिएट। तो मर्चेंट्स जो हैं अपनी डील का कुछ पार्ट इंस्टेंट कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे मान लो कि 50-50 की डील है और कोई कस्टमर पे करता है तो उनको 50% कैश इंस्टेंट मिल जाएगा और बाकी जो है उनका जो प्रोसेस है उसके थ्रू ही मिलेगा। वो प्रोसेस यहाँ पर भी है, हम पहले भी उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब फिर करते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो डील सेकर पूल में जब हम कोई डील भेजते हैं तो वहां पर जो टाइम लगेगा मिनिमम, देखिए DSP पूल में ऑफिशियली 12 महीने का टाइम लगेगा। इसमें डील की जो कीमत है वो 30% बन आप उसमें एक्सेप्ट करेंगे और गेस्ट बायर जो डील को परचेज कर सकते हैं USDT देकर। गेस्ट बायर डील सेकर पर USDT में पेमेंट देकर परचेज कर सकते हैं। USDT बन में कन्वर्ट होगा क्रिप्टो पार्ट में, यहाँ पर ये DSP के माध्यम से जो डायरेक्टली हो जाएगा। मर्चेंट रिसीव ए कन्वर्टेड पोर्शन ऑफ हिज डिपॉजिट 1 into DSP अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ही सेट। जितना भी वो 30-40 रखते हैं, 50-50 रखते हैं, 60-40 रखते हैं, जो भी रखेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। और यूरो जो मिलेंगे उसको वो उसके कैश पैलेट में ऐड हो जाएंगे। बन जो अमाउंट है वो DSP में डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि DSP में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस आई होप यहाँ तक तो सारा क्लियर हो गई। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मर्चेंट कैन ट्रैक हिज बैलेंस DSP और 12 मंथ का पीरियड है बिगिनिंग ऑन डिपॉजिट डेट। जहां से आप डिपॉजिट करेंगे उसके बाद 12 महीने का टाइम लगेगा। वंस लॉक पीरियड एंड्स, जब लॉक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं या फिर बन को OESP में दोबारा से भेज सकते हैं। नो स्वैपिंग, नो रिन्यू डिपॉजिट फॉर अनदर 12 मंथ,
ये जो प्रोसेस है। चलिए इसको जल्दी से स्किप करते हैं क्योंकि हम मेन टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अक्सर काफी डिस्कशन इस पॉइंट पर हो चुका है, वन इकोसिस्टम डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म। फिर भी कोई डाउट किसी को है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है, उसको सेपरेटली इसके बारे में एक कंटेंट बनाकर बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं। डिस्कवर वन बीटा बिटर मैजिक नेचुरल केयर फॉर रेडिएंट स्किन। तो ये रेडिएंट स्किन के लिए कुछ नए प्रोडक्ट आए हैं और वन इकोसिस्टम का जो नया गोल है वो डील सेकर पर हाईएस्ट मतलब इस इंडस्ट्री में आगे निकलना है। क्लिनजिंग जेल, फिलर सीरम, आई क्रीम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, इन सभी पर 10% का ऑफ मिलेगा डील सेकर पर। देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज़लेटर में ये इन्फॉर्मेशन है। अब चलिए आगे चलते हैं और अपने मेन पॉइंट पर चलते हैं। मियालोन आईजीसी ईस्ट एशिया रीजन ओवर 17,000 वन बीटा प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन वियतनाम। तो मियालोन कह रही है कि वियतनाम में वन बीटा से लगभग 17,000 प्रोडक्ट सेल हो चुके हैं। टीवी पर भी इनका प्रोग्राम आया था। ये वन चैरिटी अवेलेबल है वन पोर्टल पर, डोनेट अमाउंट आप कर सकते हैं। ये आईजीसी मेंबर, उनके नाम और ईमेल और उनका रीजन यहाँ पर है कि कौन से देश से या कौन से कॉन्टिनेंट से आईजीसी मेंबर हैं, उनके नाम और उनके ईमेल आईडी यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके साथ साथ कॉन्टेक्ट ईमेल भी है आईजीसी मेंबर के। नीचे जो है ये जो कंट्री बोर्ड मेंबर्स हैं उनके बारे में सारी डिटेल है और सबसे नीचे ब्लॉकचेन कोर्स वन एकेडमी का यहाँ पर सारी डिटेल है। और इसके नीचे अगर हम आ जाते हैं तो ये लीडरशिप रैंकिंग वगैरह के अवार्ड हैं। इसके नीचे आ जाते हैं तो ये फिर रैंक अचीवर्स की लिस्ट है और इसके नीचे अगर आ जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है ये जो हम ढूंढ रहे थे डील सेकर का जो क्लियरिंग वाला पोर्शन है वो यहाँ पर। तो देखिए वन क्लिक टू हैप्पीनेस और इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मैनेज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस, मैनेज योर बिजनेस एंड फाइनेंस इजीली एंड सिक्योर ऑन डील सेकर। तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस हेल्प योर बिजनेस ग्रो, ग्रेट इंप्रूवमेंट वर रिलीज्ड सम वीक्स एगो। बड़े जो इंप्रूवमेंट हुए हैं वो कुछ वीक पहले ही अनाउंस किए गए हैं, रिलीज किए गए हैं अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डील सेकर पर टू बेटर योर एक्सपीरियंस एज ए बायर, मर्चेंट एंड कंट्री एरिया मैनेजर। तो नए जो इंप्रूवमेंट है कुछ हफ्ते पहले ही जो है लॉन्च कर दिए गए हैं ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर को और बेहतर बनाने के लिए, बायर के तौर पर भी, मर्चेंट के तौर पर भी और कंट्री एरिया मैनेजर के तौर पर भी। टू मेक मैनेजिंग योर बिजनेस एंड फाइनेंस इजियर देन एवर, आपके बिजनेस को और फाइनेंस को बहुत ज्यादा आसान बनाने के लिए, मोर प्रेडिक्टेबल एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड टू इंश्योर डील सेकर इज ए सिक्योर मार्केट प्लेस फॉर बायर्स वर्ल्ड वाइड। ये इंश्योर करने के लिए कि डील सेकर सभी बायर्स के लिए वर्ल्ड वाइड एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। वी हैव क्रिएटेड एंड रिलीज स्पेशल डील सेकर क्लियरिंग बैलेट टू होल्ड फंड्स। तो डील सेकर क्लियरिंग बैलेट बनाया गया है जिसमें फंड होल्ड किया जाएगा। यही वो अपडेट है जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि डील सेकर पर क्लियरिंग बैलेट बनाया गया है जिसके अंदर फंड होल्ड किया जाएगा। कितने टाइम तक? जब तक प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं हो जाती। आगे बढ़ते हैं। वी नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू एज ए मर्चेंट टू रिसीव योर फंड्स एज क्विकली एज पॉसिबल। तो मर्चेंट्स के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके पास जो फंड है वो जल्दी से जल्दी पहुंचे और सेफली पहुंचे। बट इसके साथ साथ कस्टमर्स विद दिस इंप्रूवमेंट वी होप टू गारंटी द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑर्डर्स ऑन डील सेकर। तो मर्चेंट्स के पास फंड जल्दी से पहुंचे ये तो इनकी प्रायोरिटी है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रायोरिटी भी है कि जो कस्टमर्स हैं उनके पास सक्सेसफुली प्रोडक्ट की डिलीवरी पहुंचे। इसीलिए यहाँ पर क्लियरिंग बैलेट बनाया गया है कंप्लीट ऑर्डर्स ऑन डील सेकर। दिस न्यू प्रोसेस विल इंक्रीज बायर ट्रस्ट एंड मीट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट एंड गुड्स बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो ये जो नया प्रोसेस है इससे क्या होगा, बायर्स का ट्रस्ट इसमें बिल्डअप करेगा और नई लीगल रिक्वायरमेंट जो है उनको फुलफिल करेगा और इससे बिजनेस अच्छे से चलेगा। तो डील सेकर पर ये क्या है इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले ये पॉइंट तो देख लो। इन द स्पेशल फाइनेंशियल सेक्शन इन योर प्रोफाइल एवरी मेंबर्स, स्पॉन्सर, मैनेजर एंड मर्चेंट कैन ट्रैक ऑल देयर ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन स्टेटस, awaiting the end of the clearing product period of or settlement, the upcoming settlement date and all useful information related to orders and buyer details all in one place। तो यहाँ से आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से आपको क्लियरिंग के बारे में दिखा देता हूँ जबकि आपको सारी चीजें पता चल जाए। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड एक वीडियो भी है। क्लियरिंग बैलेट एक बनाया गया है जिस बैलेट में, अब देखिए मैं इसको समझा देता हूँ कैसे। तो ये यूट्यूब पर वीडियो है और इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। क्लियरिंग बैलेट आखिर है क्या, इसको फिर मैं डील सेकर पर भी लेकर समझाऊंगा। तो देखिए ये है क्लियरिंग बैलेट। इस बैलेट में और ये डील सेकर के कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर रहेगा, यहाँ पर रहेगा कस्टमर और
यहाँ पर रहेगा डील सेकर का क्लियरिंग बैलेट और यहाँ पर रहेगी डील। तो कस्टमर इस डील को जब बाय, सपोज करो ये एक डील है, कस्टमर इस डील को बाय करेगा तो वो अपना पेमेंट जो है देगा डील सेकर को, तो वो पेमेंट क्लियरिंग वॉलेट में रहेगा। अब इधर से अगर ये डील, ये जो डील लगी हुई है जो इसमें प्रोडक्ट है, अगर वो कस्टमर को वापस जाता है तो कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाने के बाद डील सेकर उस क्लियरिंग बैलेट से फंड को रिलीज करके जो मर्चेंट है उसको देगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो और डिटेल में समझा देता हूँ, सेपरेटली लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर सपोज करो ये है डील सेकर और इसमें है क्लियरिंग बैलेट, ये है मर्चेंट और ये है बायर। तो मर्चेंट ये है, बायर ये है और डील सेकर ये है, यहाँ पर डील लगी हुई है। मर्चेंट सेल कर रहा है डील को, तो चलिए इसको मैं डील सेकर पर ले जाकर आपको और अच्छे से समझाता हूँ, वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रहा क्लियरिंग बैलेट, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, डील सेकर को ओपन करता हूँ और एक डील जो है यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये चीजें काम करेंगी। तो चलिए मैंने डील सेकर ओपन कर लिया है और यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक डील भी ओपन कर लेता हूँ और ये चेयर की डील है, प्लास्टिक चेयर की ये डील है और इसी डील के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज करो कि इस डील को कोई परचेज करता है, एक कस्टमर है जो चाहता है कि मैं इस डील को परचेज करूं, तो यहाँ पर क्या रिस्क एसोसिएटेड रहेंगे वो हम देख रहे हैं और किस तरीके से डील सेकर उसमें स्टेप ले रहा है इसको इस फ्रॉड को कम करने के लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डील सेकर पर जब जैसे मान लो एक बायर आया, उसने ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए पेमेंट कर दिया। पहले क्या था, ये पेमेंट डायरेक्टली जो है इस मर्चेंट के पास चला जाता था। ये मर्चेंट है, बायर आया, बायर ने खरीदा तो ये पेमेंट डायरेक्टली मर्चेंट के पास चला गया। अब मर्चेंट क्या करते थे, इधर से कभी कभी प्रोडक्ट देने के लिए मना कर देते थे कि भाई 60 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 50 दिन लगेंगे। तो इससे काफी दिक्कत हो रही थी, डील सेकर पर रिलायबिलिटी ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था। तो अब डील सेकर ने क्या किया है, यहाँ पर एक नया टर्म ऐड किया है, उस टर्म का नाम है क्लियरिंग बैलेट। क्लियरिंग बैलेट एक ऐसा माध्यम बनाया है बीच में जिसकी मदद से फंड को होल्ड किया जाएगा। जैसे अब नया सिस्टम जो हुआ है उसमें क्या होगा, जैसे ही बायर इसको परचेज करेगा, जैसे ये बायर यहाँ पर आता है इसको परचेज करेगा, तो ये फंड डायरेक्टली इस मर्चेंट के पास ना जाकर यहाँ पर क्लियरिंग बैलेट में जाएगा। क्लियरिंग बैलेट में 6 से 7 दिन ये फंड होल्ड होगा, 6-7 दिन ये होल्ड करेगा, जब तक कि इधर से मर्चेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की डिलीवरी इधर को देनी पड़ेगी, प्रोडक्ट डिलीवरी कस्टमर को देनी पड़ेगी। जैसे ही डिलीवरी कंफर्म हो जाएगी, इधर कस्टमर कर देगा कि उसको प्रोडक्ट जो है रिसीव्ड हो गया है, उसके बाद ही क्लियरिंग बैलेट से फंड मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर इन केस मर्चेंट क्या करता है, मर्चेंट यहाँ पर एक ब्रेक लगा देता है और उस ब्रेक की वजह से यहाँ पर डिलीवरी नहीं हो पाती, यानी कि मर्चेंट इस यहाँ तक डिलीवरी नहीं दे पाता कस्टमर को, बायर के पास नहीं जाता है प्रोडक्ट, तो इस क्लियरिंग बैलेट से उस फंड को वापस मर्चेंट को रिफंड कर दिया जाएगा, मतलब मर्चेंट को वो फंड रिटर्न कर दिया जाएगा। यही कंसेप्ट चलता है अमेज़न पर, यही कंसेप्ट चलता है जो फ्लिपकार्ट है उस पर, यही कंसेप्ट चलता है मीशो पर। जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट जितनी भी हैं, उन सभी पर यही कंसेप्ट चलता है और इसी कंसेप्ट को अब डील सेकर ने भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। और इसको हम जो चेक करते हैं डील सेकर पर, वो अपने वॉलेट में मर्चेंट प्रोफाइल के अंदर जाकर यहाँ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट माई प्रोफाइल में जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माई प्रोफाइल, ऑर्डर्स, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, विश लिस्ट, योर मैसेज, एड्रेस और क्लियरिंग का एक सेक्शन मिलेगा और सेटलमेंट का एक सेक्शन। क्लियरिंग का मतलब पेमेंट तो चला गया, लेकिन कंपनी ने, डील सेकर ने अपने पास वॉलेट में होल्ड करके रखा है। और सेटलमेंट मतलब जैसे ही प्रोडक्ट की डिलीवरी कस्टमर को हुई तो इस वॉलेट से सेटलमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि पेमेंट जो है वो मर्चेंट को रिलीज कर दिया जाएगा। तो एक तरफ रहेंगे बायर, एक तरफ रहेंगे मर्चेंट और एक तरफ रहेगा क्लियरिंग बैलेट। जैसे ही बायर कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे और मर्चेंट उसके पास प्रोडक्ट की डिलीवरी दे देगा, तो यहाँ से बायर का पेमेंट क्लियरिंग बैलेट में जाएगा और बैलेट से मर्चेंट के पास रिलीज हो जाएगा। अगर किसी केस में मर्चेंट डिलीवरी नहीं देता है तो उस कंडीशन में बायर का जो पेमेंट है वो यहीं से वापस रिफंड कर दिया जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो अब देखिए, अगर बायर का पैसा मर्चेंट तक, मतलब बायर के पास मर्चेंट का प्रोडक्ट जाएगा, मर्चेंट अपना प्रोडक्ट बायर के पास सक्सेसफुली डिलीवर कर देंगे, तो क्लियरिंग बैलेट से फंड जो है मर्चेंट के पास जाएगा। अगर बैलेट मर्चेंट जो है पैसा नहीं, प्रोडक्ट नहीं देता है, तो क्लियरिंग बैलेट से पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। ये कंट्री बोर्ड और आईजीसी मेंबर, जो मेनली आईजीसी मेंबर और कुछ जो और रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो ही इस चीज को जो है रेगुलेट करेंगे ट्रांजेक्शन को, कि किस तरीके से कोई अननेसेसरी ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहा। इसको शायद वीकली या मंथली सेटल किया जाएगा। इसके बारे में जैसे ही और अपडेट आएंगे मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो चलिए फिलहाल
हमने देख लिया डील सेकर का क्लियरिंग और सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है, पूरा न्यूज़लेटर हमने यहाँ पर देखा, क्या नए अपडेट इसमें आए हैं। तो डील सेकर डोंट रिग्रेट टू अपलोड योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज ए मर्चेंट। तो मर्चेंट अगर आप हैं तो डील सेकर से रिलेटेड, डील सेकर पर KYB से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी अपलोड करें। तो चलिए यही थी सारी डिटेल आज के न्यूज़लेटर में हमने देखा। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।